कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने गुलाम बना रखा है। बलूचिस्तान का इतिहास 9000 साल पुराना माना जाता है। कभी मकरान और कंधार सभ्यता का सिरमौर रहा बलूचिस्तान आज फांके के लिए मोहताज है। बलूचिस्तान की बदकिस्मती की दास्तान खान ऑफ कालात रियासत से जिन्ना के धोखे से शुरू होती है और जनरल आसिम मुनीर के दौर में आकर यह बारूदी चैप्टर उस पड़ाव पर है जहां जिस हाथ ने बारूद सुलगाया उसकी हथेली की लकीरें अब जलकर राख में मिलने लगी हैं। बलोच बागी क्यों बन गए हैं? क्या ये बागी जनरल मुनीर के बिल्ले नोच कर उनका गुरूर तोड़ पाएंगे? जैसी खबरें आ रही है उससे ये दिन दूर भी नहीं लगते। पाकिस्तान की मीडिया में दावा किया गया है कि बलोच और पठान क्रांतिवीर एकजुट हो गए हैं। खबर है कि दिसंबर 2025 में टीटीपी के चीफ कमांडर नूर वली महसूद और बलोच बागियों की अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के बाद ये तय किया गया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर वाले इलाकों में दोनों गुट पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मिलकर सैन्य अभियान करेंगे। बलोच लिबरेशन आर्मी के फिदाइन गुट यानी मजीद ब्रिगेड के लड़ाकों को तहरीक तालिबान से ट्रेनिंग मिलनी भी शुरू हो गई है। बलोच पाकिस्तान के प्राण उड़ा सकते हैं। इन फाइटर्स से मुनीर आर्मी कभी युद्ध क्यों नहीं जीत पाई? इसकी बड़ी ही हैरत अंगेज वजह है। पाकिस्तान कुल 4 सूबे का मुल्क है। पंजाब, सिंध, खैबर और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% हिस्सा है। इस 40% एरिया में पाकिस्तान के लोग रहते हैं सिर्फ 1.5 करोड़। क्योंकि ये पथरीला पहाड़ी बंजर रेगिस्तान जैसा इलाका है। इसके एक तरफ ईरान है, उत्तर में अफगानिस्तान है और दक्षिण में अरब सागर है। बलूचिस्तान का भूगोल इसे नायाब बनाता है, लेकिन यही इसकी बदकिस्मती की सबसे बड़ी वजह भी है। बलूचिस्तान के खूनी इतिहास के पन्ने पलटने से पहले ये बलूच पावर के लेटेस्ट एपिसोड देखना जरूरी है। बहुत दूर नहीं, मार्च 2025 की बात है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर ली थी। जाफर एक्सप्रेस को बंधक बनाकर बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान के 6 लाख सैनिकों को चैलेंज दिया था। ट्रेन बंधक कांड से पाकिस्तान की बड़ी फजीहत हुई थी। वो टैबलेट ना खाएं तो वो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद चीखो पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाने मार रहे थे, बस कुछ लेट गए। हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए थे अपनी जान बचाने। तब पाकिस्तान ने दावा किया था कि 27 लड़ाकों को मारकर पाकिस्तानी फौज ने 150 बंधकों को रिहा करा लिया, जबकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावे की पोल खोलने वाले वीडियो रिलीज कर दिए थे। जाफर एक्सप्रेस से रिहा हुए लोगों ने भी पाकिस्तानी फौज और सरकार की कलई खोली थी। पत्रकार बुशरा सिद्दीकी ने बंधकों से बातचीत की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। 8 नंबर सुरंग था, वहां पहुंचे तो उस तरफ से कोई धमाके की आवाज आई। डब्बे में जो है उन्होंने हमें निकाला है उधर से। जब निकाला उन्होंने यही बोला है कि भाई आपके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, और उन्होंने कुछ भी हमारे साथ नहीं किया। नीचे ने उतार के उन्होंने बोला भाई कि आपके साथ फैमिली है, फैमिली वाले सीधा चलते जाएं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी जनरल जहां ट्रेन हाईजैक पर पर्दा डाल रहे थे, वहीं बलोच लिबरेशन आर्मी एक एक झूठ का पर्दाफाश करती जा रही थी। किधर है हुकूमत पाकिस्तान? मेरा ख्याल था कैबिनेट की इमरजेंसी कोई मीटिंग होगी, कोई सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी, और कुछ नहीं होगा। कम अज कम शायद इंटीरियर मिनिस्टर को भेज दिया जाए कोयटा
या हमें एक ब्रीफिंग दे। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मामूली सा कोई वाकया हुआ है, कोई मुर्गियों की बड़ी भरी ट्रेन थी जिसको किसी ने उचक लिया है, उसमें 450 इंसान नहीं है। गवर्नमेंट कहां पे है? पाकिस्तान के पीएम के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने ट्रेन हाईजैक को मीडिया का मसला बताया था। मामला यह है कि उससे वहां पे जो सूरत हाल है, मौके पे जो सूरत हाल है, उसे तो कोई फर्क नहीं राणा पड़ता। साहब, गवर्नमेंट्स को ऐसे मौकों पे थोड़ा सा आपको प्रोग्राम के लिए जो है वो एक अच्छा मसाला जो है वो दस्तयाब हो जाता। मगर बलोच आर्मी आर पार के युद्ध का ऐलान कर रही थी। पाकिस्तान की सेना की करतूतों से भड़के बलोच लड़ाकों ने कई फाइटर ग्रुप बना रखे हैं। जिन लड़ाका ग्रुप से रावलपिंडी के जनरल थर्राते हैं, उनके नाम ये हैं। बीएलए की लेडी विंग भी है। कुछ महीनों पहले तक बीएलए की महिला विंग की कमांडर हवा बलोच थी। हवा बलोच का गोलियां दागने का वीडियो वायरल हुआ था। उसी वीडियो में हवा बलोच को आसिम मुनीर के नाम आखिरी संदेश देते देखा गया। हवा बलोच 2 अक्टूबर 2023 को बीएलए में शामिल हुई थी। जनवरी 2024 में हवा ने फिदाइन ब्रिगेड ज्वाइन कर ली थी। हवा ने ऑपरेशन हेरूफ 2.0 के तहत ग्वादर में पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले को अंजाम दिया था। इसी तरह बीएलए की एक और फिदाइन हमलावर आसिफा मेंगल की तस्वीर भी हवा बलोच के साथ वायरल हुई थी, जिन्होंने नुश्की में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुख्यालय पर हमला किया और पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये सिर्फ एक बलोच ग्रुप का खौफ है, जबकि जनरल आसिम मुनीर के खून के प्यासे बलोचों के कई ग्रुप एक्टिव हैं, जिनमें बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच नेशनल आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी भी बताए जाते हैं। ये बलोच फाइटर पाकिस्तान के एटमी हथियारों को हासिल करने की कोशिश कर चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान के खुजदार में सैन्य अड्डे पर बलोच विद्रोहियों ने हमला किया था। यहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंटोनमेंट और न्यूक्लियर मिसाइलों का बेस बताया जाता है। बलोचों के हाथ गलती से भी पाकिस्तान के एटम बम लग गए तो इस्लामाबाद को वो भस्म कर डालेंगे, क्योंकि 75 साल से बलोच खून के आंसू रो रहे हैं। बलोचों के दिल में पाकिस्तान के जनरलों से बेपनाह नफरत भरी हुई है। नफरत का ये किस्सा अंग्रेजी राज में जिन्ना के दिए धोखे से शुरू हुआ था। अंग्रेजों के राज में बलूचिस्तान के ज्यादातर हिस्से रियासतों में बटे थे। क्वेटा के आसपास बलोचों की 4 रियासतें थीं: कलात, मकरान, लासबेला और खरान, जिनकी सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों के हाथ में था। लेकिन जब अंग्रेजी राज खत्म होने लगा, तब जून 1947 में सबसे बड़ी रियासत कलात ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात रियासत के इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन शर्त अंग्रेजी राज वाली लगा दी गई। 11 अगस्त 1947 को कलात को एक आजाद देश घोषित कर दिया गया, यानी पाकिस्तान के आजाद होने से पहले और भारत के आजाद होने से भी पहले बलूचिस्तान आजाद देश बन चुका था। लेकिन अक्टूबर 1947 में जिन्ना अपने वादे से पलट गए। जिन्ना ने कलात के साथ लासबेला, मकरान और खरान की रियासतों को पाकिस्तान में शामिल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।
पाकिस्तान की सेना के डर से लासबेला, मकरान और खरान की रियासतों ने सरेंडर भी कर दिया। मगर कलात में प्रिंस अब्दुल करीम ने बगावत कर दी और अपने कुछ लड़ाकों के साथ वो अफगानिस्तान चले गए। बलोचों की बगावत तब से चली आ रही है। हालांकि 31 मार्च 1948 को कलात को जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। मगर जिस बलूचिस्तान का नक्शा आज की तारीख में दिखाई देता है, ये 1 जुलाई 1970 को बना, जब बांग्लादेश ने अपनी आजादी की लड़ाई शुरू की और तब पाकिस्तान ने 1 यूनिट स्कीम का द एंड कर बलूचिस्तान को अपना सबसे बड़ा सूबा बनाया। जिसे पाकिस्तान की सेना और जनरल लूट और खसोट का अड्डा बना चुके हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का सौदा किस किस से नहीं कर रखा है। बलूचिस्तान के खनिज खजाने का लालच देकर पहले पाकिस्तान चीन से कर्ज लेता रहा। अब यही दांव पाकिस्तान अमेरिका के साथ आजमा रहा है। बलूचिस्तान में अघोषित तौर पर चीन ने कब्जा कर रखा है। चीन से लिए कर्ज को पाकिस्तान के जनरलों और नेताओं ने लूट खसोट कर विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है। वहीं बलोच नागरिकों को ड्रैगन की गुलामी के लिए मजबूर किया जा रहा है। अनुमान लगाया जाता है कि चीन ने बलूचिस्तान में लगभग 60 से 65 अरब डॉलर फूंक डाले हैं, जिसमें ग्वादर पोर्ट में 157 मिलियन डॉलर का खर्च किया गया है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए चीन ने 230 मिलियन डॉलर ग्रांट दी है। ग्वादर में 360 मिलियन का कोल पावर प्लांट के नाम पर खर्च किया गया है। 140 मिलियन डॉलर की लागत से चीन ने ईस्ट बे एक्सप्रेस वे पर रुपया बहा दिया है। इसके एवज में चीन बलूचिस्तान से तांबा और सोना लूट रहा है। बलूचिस्तान में चीन ने बस्तियां बसा रखी है। चीन की कंपनियां बलूचिस्तान को कंगाल बना रही हैं, जिसके विरोध में जब बलोच लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तब पाकिस्तान की सेना आंदोलनकारियों को गायब कर देती है। बलोच कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि पिछले 2 दशकों से 20,000 से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान की सेना ने गायब कर दिया है। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पाक के मुताबिक सिर्फ 2025 में 1355 बलोच नागरिकों को गायब कर दिया गया। गुमशुदा लोगों में कोई डॉक्टर है, कोई लीडर है, कोई स्टूडेंट है, तो कोई कारोबारी है। लेकिन अब बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा इस्लामाबाद की कठपुतली हुकूमत से बगावत के लिए उठ खड़ा हुआ है। पाकिस्तानी सेना के अड्डों को बलोच क्रांतिकारी जलाने लगे हैं। कराची से क्वेटा तक विस्फोट हो रहा है। खैबर में खून बह रहा है। पेशावर और रावलपिंडी की चूलें हिल रही हैं। बलोच का आखिरी धक्का पाकिस्तान सह नहीं पाएगा। आसार ऐसे बन चुके हैं कि जनरल मुनीर का घमंड बलोच विद्रोही किसी भी दिन कुचल डालेंगे।